पहले ऑनरेबल स्पीकर, मैं आज इस ऐवान में मौजूद बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सारे नुमाइंदों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जिनमें ख़वातीन भी हैं, कि जिन्होंने बलूचिस्तान में एक इलेक्शन प्रोसेस से होते हुए आज इस असम्बली का हिस्सा बने। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। उसके साथ साथ सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने इस हाउस की एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी एज अ हाउस स्पीकर की ज़िम्मेदारियों को आज आपने उसका आज ओथ लिया है, और आपके साथ साथ डिप्टी स्पीकर साहब हमारे सरदार बाबर साहब को आज कामयाबी हासिल हुई है। आप दोनों को हमारी तरफ से, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तरफ से और इस असम्बली की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। यकीनी तौर पे आपका इंतखाब एज ए स्पीकर बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तरफ से है और PTI की तरफ से सरदार बाबर साहब का, लेकिन इस हाउस का एक तकद्दुस और उसकी अहमियत उसी वक्त सामने आती है जब एक न्यूट्रल अंदाज में, एक बैलेंस अंदाज में, एक अच्छे अंदाज में इस हाउस को हर पहलू को मद्देनज़र रखते हुए आप इस हाउस की तकद्दुस, इसके मेंबरान की इज़्ज़त, इस हाउस के मामलात और इन सब चीज़ों को बैलेंस अंदाज में चलाएंगे। हमें आपसे बहुत उम्मीद है, क्योंकि आपने इस ज़िम्मेदारी को पहले भी माजी में बहैसियत डिप्टी स्पीकर भी किया है, और आप एक बहुत ज़िम्मेदार मनसब में बलूचिस्तान में भी फाइज रहे हैं, और आपका एक बड़ा एक्सपीरियंस है बलूचिस्तान की सियासत में। इस असम्बली में बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनकी माजी में भी एक बहुत बड़ा किरदार उनका पार्लियामेंट में रहा है। बहुत सारे ऐसे दोस्त हमारे हैं जो एज अ MPA शायद फ़र्स्ट टाइम इस हाउस में आए। लोगों की हमसे बड़ी तवक्कुआत है, चूँकि आज मैं अपनी तकरीर बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, बहुत सारे दोस्त और भी होंगे, वक्त का तकाजा भी है, आज एक प्रोसेस भी चला है, हमें बार बार ये मौका मिलता रहेगा अपने ख़यालात इज़हार करने का। लेकिन आज पहला दिन है और आज ये हाउस किसी न किसी हद तक अपनी कंप्लीशन की तरफ है, और इसका एक और मरहला इंशाल्लाह नेक्स्ट फेज़ में जाएगा जो परसों इंशाल्लाह होगा। तो हम यही समझते हैं कि हमने बलूचिस्तान के लोगों को और पाकिस्तान के लोगों को, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को इस हाउस से बहुत ज़रूरी पैगामात और एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से चीज़ों को आगे भेजना है। और वो उस वक्त हो सकता है जब इस हाउस के अंदर एक यूनिटी होगी, इस हाउस के अंदर एक नज़रिया होगा, इस हाउस के अंदर बलूचिस्तान को बेहतर करने की एक ख्वाहिश भी होगी, और उस ज़िम्मेदारी को पूरे करने के लिए एक शौक़ भी होगा। हमें अपने बहुत सारी चीज़ों को, इस सूबे की चीज़ों को बड़े गौर से देखना होगा। हम पे लोगों ने एक बहुत बड़ा एतमाद किया है। ये इलेक्शन जो 2018 का है, ये माजी के इलेक्शन से बहुत मुख्तलिफ है। बलूचिस्तान के लोगों ने पिछले 10-15 सालों में अपने इलाकों में, इस सूबों में एक इस तरह का माहौल देखा है जहाँ उनकी ज़िंदगियाँ एक बड़े कशमकश में रही हैं, और उस कशमकश से निकलते हुए आज उनकी उम्मीदें हमसे, इस हाउस में मौजूद मेंबरान से हैं कि हम उनकी ज़िंदगियों में क्या बेहतरी ला सकते हैं, हम उनके मुश्किलात को किस तरह बेहतर हल कर सकते हैं, हम उनके फ्यूचर को उनके लिए किस तरह अच्छा कर सकते हैं, क्या हम उनको अच्छी गवर्नेंस दे सकते हैं, क्या हम इस हाउस में एक ऐसी लेजिस्लेशन, ऐसे मामला तय कर सकते हैं कि वो हमसे ये उम्मीद जो उन्होंने लगाई भी है, वो इस उम्मीद को अपने अंदर फिर से ज़िंदा करें कि नहीं, इंशाल्लाह आने वाला जो वक्त है 2018 से 2023 का, वो इनके लिए बेहतरी के लिए होगा। और हमारा सबसे बड़ा चैलेंज भी यही है, बहैसियत एक पार्टी के, बहैसियत एक हुकूमत के, बहैसियत इस असम्बली के, और बहैसियत एक कस्टोडियन ऑफ दिस हाउस, बहुत सारे लोगों की उम्मीदें इंशाल्लाह आपसे भी होंगी। तो मैं समझता हूँ कि हम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने इस मरहले में बहुत सारी कठिन मराइल भी आए, जिसमें बहुत जानी लोगों का, एक शुहदाओं की एक तसलसल बढ़ा, लेकिन पाकिस्तान में जमहूरियत कायम रही। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे, और पाकिस्तान से बाहर भी ऐसे अनासर होंगे जो पाकिस्तान में शायद एक फेयर, एक स्टेबल और एक इक्वल इलेक्शन नहीं देखना चाहते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान के लोगों ने साबित किया, क्वेटा के लोगों ने साबित किया। इलेक्शन के दिन यहाँ एक बहुत बड़ा वक़ुआ हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो पार्टीज़ यहाँ से जीती हैं, जिन जिन पार्टियों को नुमाइंदगी मिली है, उनके वोटर्स ने वो हिम्मत ली और आके अपने नुमाइंदों को कामयाब किया। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमारे लोगों ने ये कुर्बानियाँ दी हैं, इस इलेक्शन प्रोसेस में अपनी जानों का नजराना पेश किया है,
اس الیکشن میں اپنی ہر چیز کا نذرانہ پیش کیا ہے تو کچھ ذمہ داریاں ہم پہ بھی بنتی ہیں، اور ہم پہ یہ بنتی ہیں کہ ہم اپنی ان ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے ان کی زندگی، ان کے معاملات، ان کے مستقبل کے لیے کچھ یہاں سے کریں، اور انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے، کیونکہ ہم نے عہد اس بات کا کیا ہے۔ یقینی طور پہ آسان نہیں ہے، بلوچستان میں حکومت کرنا دوسرے صوبوں کے لحاظ سے بڑی مشکلات آتی ہیں، یہاں مالی مشکلات ہیں، یہ علاقہ بہت بڑا ہے، یہ علاقہ بہت پسماندہ ہے، اس کی ضروریات بہت زیادہ ہیں، یہاں پہ ہیومن ریسورس کا ایک بہت بڑا قحط ہے، یہاں پہ گورننس کے ایشوز میں بہت سارے مسائل ہیں جو کہ شاید کسی اور صوبے میں نہیں ہیں، لیکن ان سب مشکلات کے ساتھ رہتے ہوئے ہم نے ہی اسی کو حل کرنا ہے، کیونکہ بلوچستان کے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے۔ آج اسپیکری کی پوسٹ پہ اگر آپ بیٹھے ہیں تو آپ بلوچستان سے ہیں، اگر ہمارے دوست بابر صاحب اس پوسٹ پہ بیٹھے ہیں تو وہ بلوچستان سے ہیں، آج کل کو انشاءاللہ جو بھی حکومتوں کے سربراہ بنیں گے، وزراء بنیں گے، ہم سب بلوچستان سے ہیں، تو ہماری ذمہ داری بنے گی کہ ہم ان سب ذمہ داریوں کو پورا کریں، اور ہم انشاءاللہ اس بات کا ثبوت بھی دیں گے۔ یہاں پہ اپوزیشن، یقینی طور پہ اپوزیشن اور حکومت ایک ڈیموکریسی کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن ہم اپوزیشن اور حکومت کے حصے کو اتنا الجھا نہ دیں کہ ہم اپنے اصل مقاصد سے دور ہٹ کے کہیں اور چلے جائیں۔ ہم انشاءاللہ ایک ایسا ماحول یہاں کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے، بلوچستان عوامی پارٹی اور ان کی کولیشن پارٹنرز جو یہاں سب موجود ہیں، اور ہم اپوزیشن کے ساتھ، اور ہم سب مل کر انشاءاللہ آپ کے ہاؤس میں ہر لحاظ سے آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، ہم اس کا ڈسپلن کا خیال رکھیں گے، ہم اس کی رسپیکٹ کا خیال رکھیں گے، کیونکہ ہم اگر اس ہاؤس کو رسپیکٹ نہیں دیں گے، ہم اگر اس کی ڈسپلن کا خیال نہیں رکھیں گے، ہم اس کے معاملات کو بہتر انداز سے نہیں چلائیں گے، تو یہ ڈس رسپیکٹ نہ صرف اس ہاؤس کی بنتی ہے، ہماری بھی بنتی ہے۔ تو میں مزید اس پہ زیادہ بات اس حوالے سے نہیں کروں گا، کیونکہ ہمارے بہت سارے اور دوست بھی ہیں جو اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، ہمیں موقع ملتے رہیں گے، انشاءاللہ خیالات کا اظہار بھی کریں گے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کا بڑا مشکور ہوں، آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ڈپٹی اسپیکر صاحب کو، اور اس اسمبلی کے سب اراکین کو جن کو بلوچستان کے لوگوں نے منتخب کر کے یہاں بھیجا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔